हेलो जी मिस, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, उसका बेसिक समझेंगे। इसकी डिफिनीशंस क्या है, ये सारी चीजें समझने वाले हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान मीन्स स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब पहले हम किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करते हैं, फिर औसत लेते हैं और उसके बाद अंडर रूट लगा देते हैं। तो इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, यानी उल्टा करते हैं। पहले हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करते हैं, फिर औसत लेते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर रूट लगा देते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं VRMS। तो VRMS या IRMS कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। डेफिनेशन जरूरी है। प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मीन्स IRMS स्क्वायर मीन IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से प्रदर्शित करते हैं, या VRMS से वोल्टेज को हम प्रदर्शित एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए दिष्ट धारा के दिष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है, उस मान के दिष्ट धारा के उस मान के बराबर होता है। अब इसको हम बेसिक से समझाएंगे। उस मान के बराबर होता है जो किसी वैद्युत परिपथ में जो किसी वैद्युत परिपथ में उतनी ही या उतनी ही समय में उत्पन्न ऊष्मा उतने ही समय में उत्पन्न ऊष्मा जो जो उतने ही समय में दिष्ट धारा द्वारा प्रत्यावर्ती धारा द्वारा
होती है, जो उतने ही समय में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये परिभाषा थोड़ा आपको कठिन लग सकती है, लेकिन आसान है, अभी हम समझेंगे बेसिक से। इनका कहने का ये मतलब है कि मान लो हम किसी परिपथ में बैटरी लगाते हैं, तो ये बैटरी जो है जितनी ऊष्मा उत्पन्न करती है उसको हम मान लो कैपिटल H मान लेते हैं। ये हो जाएगी आई स्क्वायर dt, समय में मान लो आई स्क्वायर आर dt उत्पन्न करेगी ऊष्मा, और dH हम मान लें। तो इसकी बैटरी के द्वारा, ये परिपथ है हमारा, कोई बैटरी है ये, dt समय में dH बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। कुल ऊष्मा के लिए इंटीग्रेट करेंगे 0 से T, ये। अब एक हमारे पास दूसरा परिपथ है, मान लो वही प्रतिरोध तो अगर हम किसी भी प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कुल H बराबर इंटीग्रेशन 0 to T आई स्क्वायर आर डी टी है। और उसी ही प्रतिरोध को हम किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दें तो उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा, मान लो इसको हम H1 मान लें और यहाँ H2 मान लें, तो H2 जो होगी वो आई आर एम एस का स्क्वायर आर कैपिटल टी के बराबर होगा। तो इन दोनों केसों में उत्पन्न ऊष्माएं कही गई हैं कि बराबर होती हैं, यही तो लिखा है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण चक्र के लिए उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो किसी वैद्युत परिपथ में ठीक उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करे जो उतने ही समय में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये दोनों मान हम बराबर करा देंगे, H1 बराबर H2। तो इतना नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये वाली ऊष्मा और वो वाली ऊष्मा दोनों को बराबर करा देंगे हम।
तो H2 जो था वो H1 के बराबर है, H2 बराबर H1। H2 का मान है आई RMS का स्क्वायर RT बराबर आई स्क्वायर R इंटीग्रेशन 0 से T आई स्क्वायर R dt। यहाँ से R कट जाएगा, आप सभी को दिख रहा है। इक्वेशन बनेगा आई RMS स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन 0 से T 1/T इधर आ जाएगा और आई स्क्वायर dt रहेगा। प्रत्यवर्ती धारा के लिए हम लोग जानते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इसको रख देंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है बस। टी का मान सभी जानते हैं 2π/ओमेगा होता है। तो यहाँ पर रखना चाहो तो रख सकते हो। सॉरी। तो चलिए आई नॉट साइन ओमेगा टी dt ये मान आवश्यकता होगी तो हम लोग रख लेंगे। टी का मान 2π/ओमेगा है, यहाँ रखेंगे तो हमारा आ जाएगा ओमेगा/2π। और यहाँ भी 0 से टी रखो, बाद में इसकी लिमिट लगा लेंगे। यहाँ आई स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हाफ एंगल एक फार्मूला होता है, वो हम लोग लगाएंगे और उससे वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा होता है cos 2 थीटा बराबर वी नो दैट cos 2 थीटा यानी cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी होल बटे 2, ये आएगा। अब यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे। आई नॉट कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो तो आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 बाहर dt इंटू dt। इतना कर ले, मिटाना पड़ेगा हो सकता है। अब इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर दें। ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2π और इसको ब्रैकेट के बाहर इसको इंटीग्रेशन में 1/2 dt कर सकते हैं, 0 से t माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt और बाहर ब्रैकेट, क्योंकि ये सब में कॉमन है। इतना कर लें। इतना नोट कर लें।
तो कर चुके होंगे, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इजी है, बस एक बार आप स्टेप बाय स्टेप समझ लें बस। तो यहाँ पर जो हमारा बचा है, याद रखना क्या क्या है हमारा। RMS का स्क्वायर बराबर है हमारा ओमेगा बाई 2 पाई I0 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आया है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा dt माइनस 1/2 0 से, क्योंकि 1/2 दोनों में जाएगा, ओमेगा और cos 2 ओमेगा t dt बाहर ब्रैकेट है। ये cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ पर ओमेगा बाई 2 पाई I0 का स्क्वायर धारा का शिखर मान है, dt का t हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 0 से 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 1/2, और cos का हो जाता है साइन, अपान में कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, क्योंकि dt के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, तो एक कोफिशिएंट है 2 ओमेगा, यहाँ से 0 से 2 पाई बाई ओमेगा होल ब्रैकेट। अब जो साइन है आप जानते हो, साइन पाई और 0 पर 0 ही होता है, इसलिए हम इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसकी वैल्यू जब पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा रखोगे तो ओमेगा से ओमेगा कटेगा, 2 से 2 कटेगा, साइन पाई आएगा, और जब 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो इसका मान हर हाल में 0 ही आएगा, तो उसको हम हटा ही देंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन बचा है, उसी को लिखते हैं I0 का स्क्वायर 1/2, और एक बार t के जगह पर 2 पाई बाई ओमेगा रख लो, और एक बार 0 रख लो, तो आप देख ही रहे हो क्या आएगा, इस 2 से 2 कट ही जाएगा, पाई बाई ओमेगा इस ब्रैकेट से आएगा, I0 का स्क्वायर इंटू पाई बाई ओमेगा। इस ओमेगा से ओमेगा को काट दो, और इस पाई से पाई को काट दो, आप देख पा रहे हैं I0 का स्क्वायर बाई 2 ये किसके बराबर है, IRMS के स्क्वायर के। तो दोनों का स्क्वायर रूट आप ले लो, बस आपका प्रूफ हो गए। तो I टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर तो ये हमारा प्रूफ करने के लिए बहुत आता है, जो कि बहुत ही इजी है, आप देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डेरिवेशन हमारे लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता ही रहता है। ऐसे ही वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान सिमिलरली आप प्रूफ करोगे, ये आपका होमवर्क है। BRMS बराबर आपको प्रूफ करना है B0/√2। कभी कभी ये पूछ लेता है, तो बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही होगा। इसका आज आपने बिल्कुल बेसिक समझा है, बेसिक से जाना है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है, बेसिक डिफिनीशंस क्या है, किसी भी परिपथ में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये सब हम कैलकुलेट करते हैं दोनों ऊष्माओं को बराबर करा के, और वहां से ये फार्मूला हमारा निकल के
आ गया है IRMS आई नॉट। आई नॉट क्या है? धारा का शिखर मान है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। धारा का शिखर मान ये है आई नॉट। IRMS तो अभी पढ़े हो, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और आपका मन लगेगा पढ़ाई करने में। और फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।